हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ पाऊँ। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और जिन्होंने भी मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अगर ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ भी जानना है तो आप, या फिर टैरो रीडिंग के लिए भी जानना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से एडमिन को ढूंढ सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अभी के टाइम पे क्या चल रहा है ट्विन फ्लेम के साथ। देखिए जो हो रहा है अभी, साइकिक अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको इल्यूशन में डाला जाएगा कि आपका कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, डीएम भी आपका नहीं है। लेट गो करने के लिए बोलेंगे, सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से। अभी की एनर्जी ऐसी ही है कि आप अपने डीएम के साथ झगड़ सकते हो, या फिर छोटी छोटी बातों में खिचखिच हो सकता है, या फिर दोस्तों के साथ इरिटेशन फील हो सकता है। जैसे कि आपको लगेगा कि भाई कोई नहीं है मेरा, मैं अकेली हूँ, या फिर कभी कभी सुइसाइडियल थॉट्स भी आ सकता है। एनर्जी रीड कर रही हूँ, इसलिए मैं एज ए गर्ल मैं आपको मेरा अनुभव बता रही हूँ। बट एनर्जी जो है ना, वो डीएफ डीएम, आप जो भी एनर्जी में हो वो आप अपने तरीके से देख लेना। और फिर ऐसा हो सकता है कि आपके डीएम आपको कुछ बातें समझाना चाहते हैं, बट आपकी खुद की पास्ट की एनर्जी में ही डूबे हो, मतलब जो पास्ट कार्मिक इश्यूज हैं उसमें डूबे हो, इसीलिए आप अपने डीएम की प्यार नहीं देख पा रहे हो, ये भी हो सकता है। और हर एक चीज़ अपने डीएम से शेयर मत कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि डीएम में ही, डीएम आपका सबसे अच्छा गाइड, फ्रेंड, सब कुछ होता है, ठीक है, लवर। फिर भी आपको समझ के बातें करनी चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि इस बात पे आप दोनों का झगड़ा हो सकता है। दूसरी बात जो है, फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़ा हो सकता है। इस टाइम में ब्लैक मैजिक स्पेल जिसके ऊपर जो भी है वो सब उभर के आएंगे कि आपके साथ ये है, आपको कहीं से आपको पॉपअप होगा कोई वीडियो, ये सब भी हो सकता है। बाकी जो चीज़ हो सकता है कि आप लोगों का यूनियन का साइन दिख सकता है, जैसे कि आप चीज़ों को डिक्लैटर कर रहे हो, घर के कुछ सामान को निकाल के फेंक रहे हो, या फिर कहीं पे धूल मिट्टी जमा हुआ है, या के जाल बना हुआ है, वो सब देख के आप सोचोगे कि भाई ये सब साफ कर लेते हैं थोड़ा एनर्जी। और ये सब करना भी चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें भी किसी को दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब करो, अगर डिक्लैटर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिक्लैटर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसमें रहती है। मतलब समझो कि 5 साल पुराना कुछ अगर हम रखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अभी प्रेजेंट लाइफ में सिनेरियो अलग है, और हम रख रहे हैं 5 साल पहले की चीज़ें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइम की एनर्जी उसमें स्टोर रहती है, तो वो एनर्जी आपको हार्म कर सकती है। कैसे कैसे कि आपको इल्यूशन पैदा कर सकती है, उस टाइम की यादें हम लोगों के साथ आ सकता है। जैसे कि समझो, एग्जाम्पल देती हूँ कि आप समझो 5 साल पहले किसी लवर के साथ थे, ठीक है आपका, तो उसमें उसके साथ अपने कोई एक ड्रेस पहन के गए थे वैलेंटाइंस डे में, तो उसकी अच्छी बुरी यादें, अभी समझो कि उसके साथ अभी आपका 2 साल से कोई रिश्ता है ही नहीं, आप किसी और के साथ रिश्ते में हो या फिर सिंगल हो। अगर वही ड्रेस आप फिर से अभी पहनोगे या फिर देखोगे, आपको याद आएगा कि भाई 5 साल पहले हम लोगों का रिश्ता कितना अच्छा था, वैलेंटाइंस डे ऐसा था वैसा था वैसा था, फिर जाके अच्छी यादें रहेगा, फिर जाके आप बुरी यादों को भी खींच के लाओगे पास्ट से। तो ये सब नहीं करना है। यही सैडो थिंग्स हमारे अंदर है। जो लोग बोलते हैं कि मुझे सैडो के बारे में नहीं समझ में आता, सैडो के बारे में जो भी हमें सर्व नहीं कर रहा है, जो भी एनर्जी हमारे अंदर है, जेलसी, फियर, किसी बात को लेकर, वो सारे सैडो थिंग्स है, ठीक है। इल्यूशन, जो किसी से जलना थोड़ा बहुत, मतलब हम जो ये बोलते हैं कि ओह क्या स्टाइल मार के जा रही है, ओह ऐसा है, उसका बॉयफ्रेंड तो ऐसा है, जो जजमेंटल इशू है, ये सारे हमारे सैडो थिंग्स हैं जो जिसके ऊपर काम करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सैडो थिंग्स को देखिए, इनर वर्क करिए। इनर वर्क में अगर आप लोगों में से जो भी
जो कर सकता है वो मैं बोल रही हूँ। आप लोग प्रेयर हमेशा करिए, एफर्मेशंस पढ़िए और मंत्र चैंट कीजिए। जो लोग मुस्लिम हैं या फिर क्रिश्चन हैं, आप लोगों का जो जो है वो करिए, जैसे कि दरूद शरीफ पढ़िए, नमाज पढ़िए, ये सब करिए। और फिर जो क्रिश्चन है, आप लोगों के जो भी प्रेयर्स है वो करिए। भगवान से जुड़िए, हमेशा गॉड के साथ रहिए अलाइन। जब तक गॉड के साथ जितना अलाइन रहेंगे, आपके डाउनलोड्स आएंगे। डाउनलोड्स मतलब आपको खुद ही समझ में आएगा कि मेडिटेशन करिएगा अगर, तो आपको मेडिटेशन में आपको समझ में आएगा कि हाँ, अच्छा मैं इस क्वेश्चन को ढूंढ रही थी। आप अपने दिमाग में उसी टाइम अगर कुछ सोचेंगे कि भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, अगर आप वही सोचेंगे कि 2-3 दिन में मेडिटेशन में आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर किसी को ड्रीम में आंसर मिल जाता है, किसी को राहें चलते चलते आंसर मिलता है, कभी नहाने के टाइम आंसर मिलता है। आपको अचानक से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ मेरे साथ इसलिए हुआ था ताकि मेरे साथ ये चीज़ होने वाला है आगे चल के। रियलाइजेशन होता है। जब भी आपको रियलाइजेशन हो जाता है ना, तो आप उस एनर्जी से निकल जाते हो, जो पास्ट की एनर्जी है ना, उससे निकल जाते हो और खुद को देख सकते हो। तो ऐसे करके खुद को ऑब्जर्व करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग खुद को ऑब्जर्व करो। हम क्या करते हैं, लोगों को जज करते हैं। मेरी मम्मी ने ये किया था इसलिए मैंने ये कर दिया, मेरे पापा ने मुझे बचपन में पीटा था, मारा था, तो ट्रॉमा लेके बैठे हैं। तो ये सारे इनर चाइल्ड जो इशू है, मतलब इसको ही इनर चाइल्ड इशू बोलते हैं कि मेरे दोस्त, कोई दोस्त नहीं थी, मेरा कोई अच्छा नहीं चाहता था, या फिर बचपन में जो सेक्सुअल एब्यूज़ होता है वो सब हमारे इनर चाइल्ड में आ जाता है। वही हमारे ट्रॉमास को सामने जब हम बड़े होने लगते हैं तब वो उभर उभर के आता है। अगर कोई भी हमें वैसा ट्रीट करता है, मतलब अगर आपका पार्टनर अगर आपको ज़बरदस्ती कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वो आपको बार बार बोल रहा है कि प्लीज़ 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 चलो ना, रूम में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। या फिर अगर आपके हस्बैंड भी वही शादी के बाद भी करना चाहते हैं, आपके साथ सेक्सुअल थिंग्स करना चाहते हैं, तो आपका अगर बचपन में जो सेक्सुअल एब्यूज़ हो चुका है, ये लड़की लड़कों दोनों में ही हो सकता है, तो वो बात आपको बार बार याद आएगी कि मेरे साथ ये हुआ था, उसने ज़बरदस्ती से मेरे साथ किस किया था, ये किया था, वो किया था, टच किया था। तो वही चीज़ आपके साथ फिर से एट प्रेजेंट, आप कितने भी साल के हो, वो आता है आपको याद। ठीक है, अब आपको याद आएगा, आप वही जोन पे जाओगे, उसी को ट्रॉमाटाइज साइन है आपका। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही सब भर भर के रखा है आपने, वो सब आपके प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट करेगा, जो आपके फ्यूचर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब फ्यूचर को भी हार्म कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनर चाइल्ड इश्यूज़ को देखिए, आपके उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्या क्या है बचपन में हमारे साथ जो भी बुरा हुआ है। देखिए, आप जब खाते हैं, अगर समझो मैं अगर आपको बोलूं कि 5 दिन पहले आपने डिनर में क्या खाया था, आपको याद नहीं होगा, या फिर बहुत सोच सोच के आप बोलेंगे अच्छा उस दिन इतना तारीख था, यहाँ पे गया था, ये खाया था मैंने, राइट। बट आप 2 साल के जब थे या फिर 5 साल के जब थे, उसकी यादें है आपके साथ। क्यों है? क्योंकि वो ट्रॉमा बन के है या फिर अच्छी यादें बन के हैं। 2 ही चीज़ हो सकता है, एक सुख का दिन या दुख का दिन। अब अगर आप सुख के दिन ढूंढने की कोशिश करोगे अपने लाइफ में, तो आपको हमेशा क्या आएगा, नहीं नहीं भाई मेरे साथ में सुख का दिन तो बहुत ही कम था, सारे दुख के दिन ही थे। तो क्यों रह जाते हैं दुख की यादें हमारे साथ? क्योंकि हम उसको कभी भूलते ही नहीं है। किसी को बोल नहीं पाए हैं, मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाए हैं, या फिर दोस्तों से शेयर नहीं कर पाए हैं। हम बच्चे होते हैं, कैसे डील करना होता है हमें नहीं समझ में आता है। अगर आपको ये समझ में अभी आ रहा है, आप कितने भी साल की हो, 30, 40, 50, 60, वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका सोल अवेकन हो तो रहा है, समझ तो रहा है चीज़ों को। इस दुनिया में कोइंसिडेंस नाम का कुछ नहीं है, कोइंसिडेंस होता ही नहीं है, सब कुछ का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो आपको लर्निंग दिया जा रहा है, और सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है। आप लोग सबका मत देखो, उसका ये हुआ था तो मुझे भी ये होगा, उसका ये हुआ था तो मुझे मेरे साथ होगा। या फिर आप लोगों में से बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि 2 साल से मैं ये सब कर रही हूँ पर आता नहीं है। वो क्यों नहीं आता है? एक तो आपको पता होना चाहिए कि सच में क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है। कैसे आपको पता चलेगा? वो आप
थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए, इंटरनेट में ढूंढिए, यूट्यूब में थोड़ा ढूंढिए कि सच में आपका जो बंदा है, आप जो अपने पार्टनर के साथ जो खिंचाव महसूस कर रहे हैं, वो आपका ट्विन फ्लेम सच में है या नहीं। क्योंकि बहुत लोग सुन तो लेते हैं कि ट्विन फ्लेम, बट ट्विन फ्लेम होते नहीं हैं। हम समझ लेते हैं कि भाई ये मेरा ट्विन फ्लेम है, बट होता नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, उनकी वही एनर्जी है कि नहीं। और ये गया। दूसरी बात, बहुत लोगों का ये होता है कि हम बोलते हैं कि जनरली डीएफ लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा काम क्यों करूं भाई, क्योंकि आप अवोकन हुए हो। अगर शिव और पार्वती का देखो, या फिर आप लोगों को में यही है ना कि पार्वती ने काम किया तो जाके शिव को अवोकन, शिव अवोकन हुए। नहीं तो तपस्या नहीं करती तो शिव कभी पार्वती से शादी नहीं करता। यही है आप लोगों का कॉन्सेप्ट, यही है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट। तो काम आपको ही करना है जो डीएफ की एनर्जी में है, तब जाके डीएम को आप अवोकन कर सकते हो। क्योंकि डीएम कार्मिक इश्यूज में हमेशा फंसा रहता है। डीएफ की कार्मिक चीज़ें कम होती हैं, इसीलिए आप लोग अभी पहले के टाइम पे देखिए, कोई अभी मैरिड हो के बच्चे हैं, मैरिड हो गए, तब भी आप 40-50 की उम्र में समझ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम है, राइट। बट कुछ बच्चों को भी पता है, जैसे कि 20 साल के बच्चों को भी अभी पता चल रहा है, क्योंकि वो नए सोल है इस दुनिया में। ठीक है, और आपका कोई कर्मा बैगेजेस नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी उनको समझ में आ जाता है इंटरनेट के थ्रू। अब 2 साल पहले मैं खुद ही नहीं जानती थी अबाउट ट्विन फ्लेम, तो अभी मुझे पता चला 2 साल में, मतलब 2020 में मुझे पता चला। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपका सोल यही सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है कि आप इस टाइम पे जानेंगे, इस टाइम पे आपकी यही लर्निंग होगी, तो वो आप होने दो। और जो बाकी है थर्ड पार्टी के लिए, जो लोग आप लोग बोल रहे हो कि थर्ड पार्टी है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, आप अपने ऊपर काम करिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, पूरा फोकस भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपका बंदा आपके पास आता है, आपसे सही से बर्ताव नहीं करता, क्या वो सही होगा आपके लिए? नहीं ना। आप जैसा चाहते हो वैसा करिए, आपसे प्यार करिए, आप बस आपका ही बन के रहे, लॉयल रहे, वो देखना पड़ेगा आपको, राइट। तो आपको समझना है कि जो बंदा या बंदी किसी और के लिए भी पागल है, मैं कैसे उसके जीवन में जा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे बारे में सोचेगा ही नहीं। तो उसको रियलाइजेशन होने का टाइम दीजिए, उसको स्पेस दीजिए। झगड़ा वगड़ा करके कुछ नहीं होगा, वो खुद गिल्टी फील करेगा, आपके पास आएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मेरा था, मेरा है ना। नहीं तो अगर आपको नहीं पता ना आपने अपने आकाशिक रिकॉर्ड में क्या लिख के रखा है और अभी क्या क्या लिख रहे हैं, आप कर्मा क्यों बढ़ा रहे हैं। और दूसरी जो बात एक है कि आप लोगों को बोलिए मत कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो आप वही एनर्जी को बार बार खींच रहे हैं प्रेजेंट में, पास्ट की एनर्जी प्रेजेंट में है आपके साथ। तो वो सारी चीज़ें आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाकर रियूनियन के तरफ आप जाएंगे। नहीं तो आप बोलेंगे कि 2 साल से कर रही हूँ, 5 साल से कर रही हूँ। अगर 2 साल से 5 साल से करेंगे भी, अगर 50 साल से भी करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि आप वही एनर्जी बार बार खींच रही हैं आपकी ज़िंदगी में, प्रेजेंट लाइफ में, और वही चीज़ें होता रहेगा। आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेगेटिव, तो होगा। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करने लगिए, जो चाहते हैं बस वही सोचिए, वही विजुअलाइज कीजिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, अपने सैडो थिंग्स के ऊपर काम कीजिए कि भाई मैं किसी से जेलस नहीं हो सकती, मैं किसी से जेलस नहीं हो सकता, जज नहीं कर सकता। जजमेंटल होना सबसे बड़ा कर्मा बढ़ाना होता है। आपको कर्मा क्लियर करना ही है, नहीं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन में नहीं आ सकते। आपके 90% या 95% कर्मा क्लियर होगा, तभी जाकर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिल सकते हो। रियूनियन नहीं, मिल सकते हो तब से। नहीं तो आपका कर्मा, आप जितना भी बोलेंगे आपका ट्विन फ्लेम यहाँ पे बुरा है, वहाँ पे गलत है, ये है, वो आप अपने खुद के जर्नी को डिले कर रहे हो। और पुरानी बातें जितना लाओगे उतना अपनी जर्नी डिले करेंगे आप खुद ही। तो ये सब नहीं करना है। आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, बट दिल ही दिल में सोच रहे हो कि वो कब आएगा, वो कब आएगा। छोड़िए ये सब, वो कभी भी आए, आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना है कि भगवान मैं आपके ऊपर विश्वास रख रही हूँ, आप, मुझे पता है जो मेरा है वो मेरे पास ज़रूर आएगा। अगर वो बंदा मेरा है तो वो आएगा। ये स्टेज में जब तक आप लोग नहीं जाएंगे, आप लोग जो भी बोले हैं कि आपका बंदा नहीं आ रहा है, आके चला जा रहा है,
तो वैसा ही होगा, ठीक है। बार बार यही होता रहेगा, ये रिपीटेशन होता रहेगा और डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में आप लोग बार बार जाएंगे, ठीक है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी को लेकर मैं बाद में कभी बताऊंगी, बट उस टाइम पे यही होता है कि आप एक भंवर में उलझे हो, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आप चाहते क्या हो, आपके साथ हो क्या रहा है, क्या सही है क्या गलत है। ये सब होगा उस टाइम पे डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में, जब आप रहोगे, आपके टीएफ रहेंगे तब। होप आप लोगों को बहुत सारी क्लियरिटीज़ मैंने दिए हैं इस वीडियोस में, बट और एक चीज़ जो अभी की एनर्जी में मुझे बोलना है सबको लेकर, अभी एनर्जी हाई है। मैनिफेस्ट कुछ भी करिएगा वही होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और हमेशा मेडिटेशन योगा ये सब करिए क्योंकि ये हाई एनर्जी जब होता है ना, तब अगर आप योगा करते हो रेगुलर या फिर एक्सरसाइज जिम वगैरह जाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी बॉडी ले पाती है, नहीं तो नहीं ले पाती है। ऐसे लाइक स्वामी विवेकानंद, वो 39 एज में ही गुजर गए क्योंकि उनकी बॉडी नहीं ले पाई। उनकी जो सोल थी वो बहुत लाइटेंड थी, एवकन थी, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बट उनकी बॉडी नहीं ले पाई क्योंकि वो इतना ज्ञानी होने के बाद भी उनकी बॉडी वो ऊर्जा नहीं ले पाई जो सोल दिन के दिन अवकन हो रही थी। उनकी सोल वो बॉडी को इसलिए छोड़ के चली गई क्योंकि उनकी बॉडी नहीं ले पा रही थी। तो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा सारी चीज़ें ना, जब आप खुद, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाइड नहीं होता है। पानी पिया कीजिए, बहुत सारा नींद लीजिए, जो करने का मन है वो ही करिए, सेल्फ लव करिए, खुद को देखिए, आप आईने के सामने जाकर खुद को देखिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, पर्सनालिटी चेंज कीजिए। आपका बंदा आएगा, आप क्यों आएगा भाई? आप अगर झगड़ा करेंगे उसके साथ, वो क्यों आएगा? और आके झगड़ा ही करेंगे तो फिर तो चला जाएगा ना। आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये सब अगर आप लोग करते रहेंगे, राइट। तो छोड़िए ये सब पास्ट की बातें छोड़िए। जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग पास्ट की एनर्जी को छोड़िए, प्रेजेंट में जिए और खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, गॉड के ऊपर पूरा फोकस करिए कि मंत्रा चैंट करेंगे या फिर आप लोगों का नमाज पढ़ेंगे या फिर आप लोगों का जो धर्म ग्रंथ है वो सब करेंगे, पढ़ेंगे और अल्लाह के ऊपर, पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो भी आपका मान्यता है उनके ऊपर छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करिए। आप लोग किसी के पीछे भागिए मत, रन मत कीजिए, और चेज मत कीजिए एंड रन भी मत कीजिए, बस उनके ऊपर छोड़ के शांत रहिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, अपने आप को सुधारिए, अपने करियर पे फोकस करिए। तो यही था मेरा चैनल लिंक। होप आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चनों की क्लैरिटी मैं दे पाई हूँ। अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर जो लोग पुराने हैं वो लोग, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा प्यार। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।